फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पार्ट 1 के अलावा भी बहुत सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखकर अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। सेशन के बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 1923। याद रखना है 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताश्री हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू। और चित्तरंजन दास ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास, इन्हीं दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, किस पैक्ट के तहत गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था? पूना पैक्ट के साथ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरबदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। अब आइए देखते हैं इस समझौते के बीच में हुआ क्या था। इसके बीच में सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचक जो उस टाइम का मंडल था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, उसी को समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान था, जिसमें उनके लिए यानी दलितों के लिए 71 के बदले 148 कितनी 148 सीटों को रिजर्व किया गया था। आपको क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक, नाम सुना होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को, आपको डेट और सन दोनों रखना है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा के अलावा इन्हें राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इन्होंने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इनका कथन है जो कि एक नारा भी है, इसे आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ में बता दूं, महात्मा गांधी इनका था करो या मरो, और जवाहरलाल नेहरू का एक नारा और भी प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू का नारा था। महात्मा गांधी का मैंने आपको बताया करो या मरो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत से बाहर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, साउथ अफ्रीका। अगर बात हम करते हैं इंडिया की, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है बिहार के चंपारण में। कहाँ? बिहार के चंपारण में सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था, लेकिन भारत से बाहर साउथ अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में
अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मिश्रा, किसने? पी मिश्रा ने, कोई आपको याद रखना है, पी मिश्रा इन्होंने किया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पी मिश्रा। इसका उद्देश्य था, इस अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 कितनी 500 ब्रांचेस खोली गई थी, आपको याद रखना है, यानी 500 इसकी शाखाएं खोली गई थी और सबसे पहले पी मिश्रा द्वारा इसे गठित किया गया था। इसका लक्ष्य मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। इसके एक सदस्य थे जिनका नाम था हेमचंद्र दास कानूनगो। हेमचंद्र दास कानूनगो को अनुशीलन समिति ने पेरिस भेजा था, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांसिस्की, इन्होंने इन्हें बम बनाना सिखाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने गांधी जी से चंपारण आने के लिए आग्रह किया था? क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले गांधी जी से कहा था आप चंपारण आइए। चंपारण में हो रही जितनी भी वहाँ पे किसानों के लिए, यहाँ पे नील मजदूर, आपको याद रखना है, नील मजदूर थे, इनके ऊपर बड़ी यातनाएं हो रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा। इन्हीं यातनाओं को दूर करने के लिए और उन्हें जितना प्रताड़ित किया था उन सभी को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था, यानी उनसे विनती की थी। क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, राजकुमार शुक्ल। यहीं बिहार में जब ये चंपारण आए थे, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी से इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी की, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेश की मांग किसने उठाई थी? कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेश की मांग उठाई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में इन्होंने कहा था कि हमें स्वदेश चाहिए, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर मत दो नारा किस महापुरुष ने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सरदार पटेल। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, आपको याद रखना है, बारदौली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसे? बारदौली की महिलाओं के द्वारा। दोस्तों आज का हमारा 10 क्वेश्चन खत्म होता है। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 का जो वीडियो अपलोड हुआ है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।